Dear students, welcome to the Superior Group. Dear student, Chemistry Part 1. आज हम टेस्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 और 11 का। तो सबसे पहले ए पेपर के एमसीक्यूज देख लेते हैं। द रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज, ये रिएक्शन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के टोटल 4 हैं, -2 आंसर आ जाएगा। When HCl is added to H2S solution, ionization of H2S, क्योंकि H2S HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये H2S की आयोनाइजेशन को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक की आयोनाइजेशन सप्रेस करता है। फॉर विच डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन इनवर्स। तो कंसंट्रेशन के इनवर्स यूनिट आएंगे जब प्रोडक्ट के मोल थोड़े होते हैं और रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होते हैं। तो ये डी आंसर बनेगा। विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर द रेट डबल्स। वाई? दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियंस। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है। ये रेट को और हाफ लाइफ को मिक्स नहीं करना। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्ट होता है कंसंट्रेशन के। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि फोटोसिंथेसिस होता है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज केमिकल इक्विलिब्रियम मीन? तो आप इसकी डेफिनेशन कर देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, और फिर इसकी करेक्टरिस्टिक बता देंगे, कोई एक एग्जांपल भी दे देंगे इस तरह। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ के आई? क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल, व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट करें, और फिर आप सिग्निफिकेंस बता दें कि ये इस प्रिडिक्शन करता है इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑन इक्विलिब्रियम। व्हाट हैपन व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड क्रोमेट? तो सोडियम क्रोमेट वाटर ज्यादा सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये लेड क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। केपी और केसी का रिलेशन है, ये केपी और केसी का रिलेशन है, तो यहाँ पर तीन बातें बताएंगे। जब डेल्टा एन जीरो है, डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है, और लेस देन जीरो है। कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन एक्शन होता है, तो इसमें आप एग्जांपल देकर बताएंगे कि देखें फार्मिक एसिड, अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड करेंगे कैटलिस्ट तो वाटर निकलेगा, और अगर आप कॉपर यूज करेंगे तो फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रेडियो एक्टिव डिके ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो इसमें आपने बताना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके में एक ही न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, तो एक न्यूक्लियस इन्वॉल्व होने की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर है। और यूरेनियम की आप एग्जांपल भी दे देंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर में ये क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई है, तो इसमें आप बता देंगे कि 1.5 ऑर्डर है, फ्रैक्शन में आ गया। हाफ लाइफ क्या है और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से इसका क्या ताल्लुक है? तो हाफ लाइफ टाइम रिक्वायर्ड है। जब 50% रिएक्शन हो जाता है, एग्जांपल दे दें साथ N2O5 की, और साथ ये वाला एक्सप्रेशन बता दें। और इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रिलेशनशिप बता दें इसका, ये वाला कि N है और फिर ये यानी हाफ लाइफ का ऑर्डर के साथ रिलेशन क्या बन जाएगा। हाउ डज लाइट इफेक्ट? लाइट चूंकि फोटॉन्स होते हैं, तो ये इफेक्ट करती है, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन की एग्जांपल दे दें, या फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल दे दें, या मीथेन और क्लोरीन, कोई एक एग्जांपल दे दें। लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया गया होता है, जैसे ये कंसंट्रेशन दी हुई है 0.11 0.09 के ए दिया है, डाटा लिख ले। फिर व्हाट टू फाइंड आपने निकालना क्या है वो लिख लें, फार्मूला अप्लाई कर दें, और आंसर अगर यूनिट्स हो तो यूनिट्स के साथ आंसर लिखें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग आर्हीनियस इक्वेशन, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में आर्हीनियस इक्वेशन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन, और ग्राफ भी बनाना है आपने। दूसरा पेपर है बी पेपर। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीसीएल, तो ये एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो आप इसका अंडर रूट ले लेंगे। 2 का अंडर रूट 1.41 है, और 10⁻⁻10 का 10⁻⁵ है। ऑप्टिमम प्रेशर अमोनिया सिंथेसिस, तो ये 200 से 300 होता है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है।
A solution with pH 2 is more acidic than a solution with pH 6। 4 का फर्क है तो 4 जीरो आएंगे यहाँ पर 10,000 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करता है क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होती है। ओजोन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड दो रिएक्टेंट हैं तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगा। और फिर कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट प्रमोटर या इसको एक्टिवेटर भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंशिएट करना है, डिफाइन कर दें, इनके सिंबल बता दें क्या होते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बता दें और फिर एग्जांपल दे दें कोई एक। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है इसमें आपने डिफाइन करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन सप्रेस करता है और फिर एग्जांपल दे देंगे कोई एक, जैसे HCl और NaCl की है। बफर कैपेसिटी क्या है, ये कैपेसिटी होती है टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच और इसकी भी आपने एक एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन दे देनी है ये वैल्यू लेकर। और फिर इसमें आप बेस डालें थोड़ा सा और बेस डालने के बाद आप चेक करें पीएच में कितनी चेंज आई है। हाउ सम रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, तो ऐसे रिएक्टेंट जिनमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के डिफरेंट होते हैं उन पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। तो उसमें आप बता देंगे कब प्रेशर ज्यादा करने से और कब प्रेशर कम करने से रिएक्शन फेवरेबल होता है। हाउ इज अमोनिया सिंथेसाइज बाय हैबर प्रोसेस, ये वाला रिएक्शन लिख देंगे और फिर ऑप्टिमम कंडीशंस भी लिखनी है तो इसमें टेम्परेचर प्रेशर और कैटालिस्ट बता देंगे आप। हाउ डज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कुलियंस बढ़ेंगी, कुलियंस की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और ये ग्राफ आप बना के यहाँ पर बता देंगे कि इस तरह से शेडेड एरिया में मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट दोनों को डिफाइन कर दें और बता दें कब कौन सा रेट ज्यादा होता है, दोनों का कंपैरिजन कर दें, ये पॉइंट लिख दें। वाटर एंजाइम डिफाइन कर दें कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और एग्जांपल दे दें कोई आप एक या दो एग्जांपल दे दें। वाटर सूडो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं जिनमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है और जो एक्सेस में होता है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता, जैसा कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर डिपेंड करेगा, वाटर एक्सेस में है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह एग्जांपल दे देंगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करती है रेट को, तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है ग्रुप 1A और 2A की, और फिर न्यूट्रलाइजेशन और डिकम्पोजिशन की एग्जांपल है हमारी बुक में, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एग्जांपल है। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला न्यूमेरिकल है तो उसमें वही बातें, पहले डाटा जो दिया गया है क्या दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है और केसी दिया हुआ है, और इक्वेशन से डेल्टा एन आप निकाल लेंगे और फिर क्या निकालना है, एक्सप्रेशन लिखें KP इज इक्वल टू KC/RT डेल्टा एन, फार्मूला अप्लाई कर दें और आंसर विद यूनिट्स लिखते हैं यहाँ पर। होमोजीनस हेट्रोजीनस को डिफरेंशिएट कैसे करना है, आप दोनों को डिफाइन करें और फिर दोनों की एग्जांपल्स भी दें। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप ये पेपर अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।